नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पद परिचय के दूसरे भाग में, जहां हम अविकारी या अव्यय शब्दों के पद परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, अविकारी शब्द। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने के समय को बतलाते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे परसों, पहले, अभी, तक, प्रतिदिन आदि। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे यहाँ, वहाँ, ऊपर, नीचे, आगे आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द क्रिया के परिमाण, संख्या या मात्रा का ज्ञान कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, थोड़ा, ज़्यादा, इतना आदि। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द क्रिया के होने के तरीके या रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज, अचानक, धड़ाधड़। ये 4 भेद होते हैं क्रिया विशेषण के। क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए: भेद, उपभेद, विशेष्य क्रिया का निर्देश। यहाँ एक बात और ध्यान रखें सभी बच्चे कि जो अविकारी शब्द होते हैं उन पर लिंग, वचन, कारक या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे रीतिका रोज सवेरे धीरे धीरे टहलती है। रोज सवेरे क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण है क्योंकि ये समय से संबंधित है। टहलती क्रिया का विशेषण है, क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, कैसे हो रही है क्रिया धीरे धीरे, तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। टहलती है क्रिया की विशेषता बताता है। समुच्चय बोधक अविकारी या अव्यय शब्द, जिन शब्दों की वजह से 2 या 2 से अधिक वाक्य, शब्द या वाक्यांश जुड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक कहा जाता है। इसके 2 भेद होते हैं: समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो पद या अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं या समान वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं, जैसे और तो सुनंदा खड़ी थी और अलका बैठी थी। व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिन शब्दों से किसी वाक्य के प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं, जैसे क्योंकि, इस कारण, चूंकि, ताकि, इसलिए कि आदि। वह मुझे पसंद है इसलिए कि वह सुंदर है। समुच्चय बोधक या योजक अविकारी शब्दों का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए: भेद, उपभेद, संयुक्त शब्द अथवा वाक्य। जैसे इशिका और किरण भाई बहन हैं। और सबसे पहले क्या है, ये समुच्चय बोधक अव्यय है। इसका कौन सा उपभेद है? समानाधिकरण योजक है। संयुक्त वाक्य या शब्द इशिका और किरण शब्दों को मिला रहा है। संबंध बोधक अव्यय, जिस अव्यय शब्द से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट होता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे से पहले, के भीतर, की ओर, की तरफ, के बिना, के अलावा, के बगैर, के बदले, की जगह, के साथ, के संग, के विपरीत। उसके सामने मत ठहरो, पेड़ के नीचे बैठो। संबंध बोधक का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए: भेद, पदों, पदबंधों, वाक्यांशों से संबंध का निर्देश। जैसे हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है।
के पीछे संबंध बोधक अव्यय है। स्थानवाचक है, स्थान के बारे में बता रहा है, विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाला है। चोट के कारण राहुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा, के कारण संबंध बोधक अव्यय कारण सूचक है, चोट का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ता है। विस्मयादि बोधक अविकारी जिन शब्दों से आश्चर्य, शौक, घृणा, हर्ष आदि के भाव का बोध हो उन्हें विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। इसका पद परिचय देते समय इसका भेद, उपभेद, सूचक भाव बताना होता है। जैसे शाबाश, बिट्टू ने तो कमाल कर दिया। शाबाश यानी कि हर्ष सूचक है और विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द है। हाय तो ये शोक का है, बाढ़ ने तो सब कुछ डुबो दिया, तो हाय अव्यय है, विस्मयादि बोधक और शोक सूचक है। धन्यवाद। अब इसके अगले भाग में हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से पद परिचय के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।